तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों देखिए, आर्मी क्लर्क की एग्ज़ाम डेट फाइनल हो गई है और ये एग्ज़ाम डेट आप सभी को मालूम है। 10 जुलाई आपकी एग्ज़ाम डेट फाइनल हो गई है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पेपर सेट लेकर आया हूँ। ये पेपर सेट मैं पहले से ही चल रहे हैं, ये सीरीज़ मेरी पूरी की पूरी अभी तक मैं सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक करवा चुका हूँ। आज सेट नंबर 14 की चर्चा करेंगे। जिन्होंने अभी तक भी इंग्लिश नहीं पढ़ा है, जो बिल्कुल जीरो लेवल पर है, बिल्कुल टेंशन ना लें। आप अभी से भी अगर सीरीज को देखोगे तो आपके पास में समय है। पर डे अगर दो दो तीन तीन वीडियो भी देखोगे तो आज सेट नंबर 14 है हमारे पास में। इनमें से कंफर्म आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा इस पैटर्न पर। ये मैंने बिल्कुल न्यू पैटर्न या लेटेस्ट पैटर्न कहें, उस पर मैंने आपको बना के दिया है पेपर सेट। इसमें से आपकी सारी चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। और जो मैं चाहता हूँ कि आप करीब इस वीडियोस में से देखने के बाद में करीब आपके 18 प्लस मार्क्स आएँ। बाकी आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं तो आप और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पैसेज को। रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट और कंफ्यूज। रीडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से कॉन्ट्रडिक्ट करें, किसी से झगड़ा करें या किसी को कंफ्यूज करें। नॉट टू बिलीव, ना ही विश्वास करना होता है। एंड टेक फॉर ग्रांटेड, ना ही इस बात का बुरा मानना होता है। नॉट टू फाइंड टॉक्स एंड डिस्कस, ना ही किसी से बातचीत करना होता है। बट टू वे का मतलब समझना, और कंसीडर उसको मानना। देखिए, पढ़ाई का मतलब किसी को कंफ्यूज करना या किसी के खिलाफ लड़ना नहीं होता है, किसी की बात का बुरा मानना नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि उसको समझना, उसको पढ़ना, उसको आगे बढ़ना। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें केवल टेस्ट के लिए होती है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा जाएगा। अदर टू बी फॉलोड, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, ये टू बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टी ओ टू और फिर बी ई बी होना चाहिए। टू बी सॉलोड। कुछ किताबों को हम लोग क्या करते हैं, निगलते हैं, यानी कि पढ़ते हैं अच्छे से। सम फ्यूड टू बी च्यूड, कुछ को चबाया जाता है और डाइजेस्ट किया जाता है। दैट इज सम बुक्स आर टू बी रियली रीड ओनली इन पार्ट। देखिए, कुछ किताबों को केवल पढ़ने के लिए ही पढ़ा जाता है, बस जस्ट पढ़ के रख दिया। जैसे कोई चुटकुले हैं, कोई कहानी है, आपने उसको पढ़ के बस रख दिया, उसको याद करने की जरूरत नहीं। बट अदर टू बी, यहाँ पे ये टू बी होना चाहिए, ट्यूब हो गया है। बट अदर टू बी क्यूरियसली एंड सम फ्यू टू बी रीड होली विद डिलीजेंस एंड अटेंशन। कुछ किताबों को बहुत क्यूरियसली, ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है, और कुछ किताबों को पूर्ण रूप से पढ़ा जाता है, मेहनत से पढ़ा जाता है, अटेंशन से पढ़ा जाता है। सम बुक्स में आल्सो बी रीड बाय डेप्यूटी, कुछ किताबें डेप्यूटी के द्वारा पढ़ी जाती हैं। एक्सट्रैक्ट देम ऑफ बाय अदर, और दूसरे के द्वारा एक्सट्रैक्ट की जाती है। बट वुड बी ओनली इन लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट एंड द meaner short of book. As the district books are like the common distilled water and flashy things, reading makes the full man. यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए। देखिए, कुछ किताबें क्या होती है, केवल इंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, जिनको हम सिर्फ पढ़कर रख देते हैं। अब जैसे आप अपने कंपटीशन एग्जाम की बात कहें, आपके कंपटीशन एग्जाम में आप किताबों को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ते हैं। आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, किताबों को चबाना पड़ता है, उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, जो कि डिस्टिल वाटर की तरह होती है हमारे पास। एंड कॉन्फ्रेंस और रेडीमैन। देखिए, अगर आप पढ़ते हैं तो एक फुल मैन बनते हैं, लेकिन अगर आप बातचीत करते हैं तो आप रेडीमैन बनते हैं। और राइटिंग आपको क्या बनाती है, एक अच्छा व्यक्ति। तो देखो, रीडिंग भी चाहिए, जाकर एक आप सभ्य और पढ़े लिखे व्यक्ति हो जाए। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ रीडिंग अ बुक। एक बुक को रीडिंग करने का क्या पर्पस है, बताइए। प्रेडिक्ट, लोगों से झगड़ा करना, बिल्कुल नहीं। टू वेट एंड कंसीडर, देखिए पहले वाले पैसेज में यही। बट टू वेट एंड कंसीडर, किताबों का मतलब कॉन्ट्रडिक्ट करना नहीं है, बट टू वेट एंड कंसीडर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर
मेड देम बाय अदर। अच्छा, but that would be only less important arguments and the meaner sort of book। इधर पे एक वर्ड आया है मीनर शॉर्ट ऑफ बुक, बस इसको आप फोकस कीजिए और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। जो डेप्यूटी हैं वो किस तरह की चीज़ों को कवर करते हैं, किस तरह की बुक को कवर करते हैं, मीनर शॉर्ट ऑफ बुक्स। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बुक्स आया नहीं था, ऑर्डनरी भी नहीं आया था, इंटरेस्टिंग भी नहीं आया था। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 5 पर आते हैं, व्हाट इज द मीन बाय च्यू एंड डाइजेस्ट। च्यू एंड डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हम चबाते हैं तो क्या करते हैं, उसको बहुत ही बारीकी से किसी किताब को देख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए इंग्लिश की वोकेबलरी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, च्यू करना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा और डाइजेस्ट करना पड़ेगा, दिमाग में उसको सेट करना पड़ेगा। तो अंडरस्टूड विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट प्रयास के समझना नहीं। पार्टली रीड एंड अंडरस्टूड, आपको थोड़ा उसका हिस्सा पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। पार्टली तो नहीं होगा यार, पूर्ण होगा, थॉरोली, पूर्ण रूप से आप उसको रीड करेंगे और समझेंगे। ऑप्शन नंबर 1, बाकी नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ। सेट नंबर 14 और पैराग्राफ अगला आ गया है। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैजिक हिप्नोसिस इज मूविंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन। देखिए, संसार के चमत्कार वाले संसार से हिप्नोसिस, हिप्नोसिस क्या होता है, सम्मोहन करना, किसी को ना अपने वश में कर लेना, सम्मोहन कर लेना। ये पहले क्या होता था, मैजिक होता था, लेकिन अब ये क्या आ गया, मेडिसिन में भी आ गया। होकस पोकस परफॉर्म बाय, होकस पोकस का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई जादूगर होता है, उल्टे सीधे जो एक्ट करता है वो होकस पोकस होते हैं। ठीक है, लोगों को सम्मोहित करता है, जैसे कि अब आप अपने पुराने जीवन में चले गए हैं। ठीक है, या आप अपनी बचपन की यादों में चले गए हैं, इस तरह की चीज़ें। परफॉर्म बाय मैन इन ब्लैक कैप, ब्लैक कैप का मतलब होता है काले कपड़ों में। एंड इन हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस बाय द डॉक्टर इन वाइट। देखो, दोनों ही हिप्नोटिस कर रहे हैं, हिप्नोसिस कर रहे हैं। अगर कोई जादूगर होता है तो वो काले कपड़ों में बैठकर किसी को हिप्नोसिस करता है, और कोई डॉक्टर होता है तो वो सफ़ेद कपड़ों में बैठकर हिप्नोसिस करता है। द पर्पस इज टू हेल्प पीपल स्टॉप स्मोकिंग। इसका पर्पस क्या है कि लोगों को स्मोकिंग करने से रोकना, लूज वेट, वेट को कम करने में सहायता करना, ओवरकम फोबिया, फोबिया से ओवरकम आना, कंट्रोल इन अ वैरायटी ऑफ मेडिसिन सिचुएशन। एक मेडिसिन सिचुएशन के अंदर क्या करना होता है, पेन को कंट्रोल करना। एंड चाइल्ड बर्थ टू कैंसर, बट चाइल्ड बर्थ से लेके कैंसर। रिसर्च लेबोरेटरी आर करेक्टली चेकिंग आउट द सक्सेस रेट ऑफ द थेरेपी अंडर द हिप्नोसिस। तो बोला गया है कि रिसर्च लेबोरेटरी क्या कर रही है, करंटली चेकिंग कर रही हैं सक्सेस रेट को हिप्नोसिस के अंदर। और क्या क्या मिला उनको, देखो, मेडिकल जर्नल स्टैंड टू पब्लिश द रिजल्ट्स एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट नो बडी इज लाफिंग। इन 1840 ब्रिटिश डॉक्टर in Calcutta created a controversy by performing over thousands of operations with the help of hypnosis as the only anesthesia। देखिए क्या होता था, अभी तो हमारे पास में एनेस्थीसिया है, तो जब हम किसी की सर्जरी करते हैं तो उसको बेहोश कर देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं। लेकिन पहले क्या था, एनेस्थीसिया नहीं था। जब एनेस्थीसिया नहीं था तो 1840 के अंदर एक डॉक्टर थे कलकत्ता के अंदर, ब्रिटिश डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया, एक करीब उन्होंने 1000 ऑपरेशन किए, और वो सारे 1000 ऑपरेशन किसकी दम पर किए थे, हिप्नोसिस की दम पर किए थे। लोगों को पहले सम्मोहित कर दिया और उसके बाद में उनका इलाज किया उन्होंने। तो ये उन्होंने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया था। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार के समय जर्मन ब्रिटिश डॉक्टर यूज द हिप्नोसिस टू ट्रीट वार न्यूरोसिस। तो देखिए, वर्ल्ड वार के समय जर्मन और ब्रिटिश के जो डॉक्टर थे हिप्नोसिस का यूज करते थे, जो युद्ध में जो घायल हुए हैं उन लोगों के लिए। चलिए, हिप्नोसिस का मतलब क्या होता है, बस सिंपल सा, क्या ऑटो सजेशन होता है? नहीं, सजेशन मेड इन अ ट्रांस। ठीक है, यही हो जाएगा। हिप्नोसिस का मतलब क्या होता है, किसी ने क्या किया, आपको सजेशन दिया है और आपके दिमाग को कंट्रोल में कर रखा है। ठीक है, 7 पर आ जाइए। नो बडी इज लाफिंग एट हिप्नोथेरेपी नाउ। आज कोई भी हिप्नोथेरेपी पे नहीं हंस रहा है, क्योंकि क्यों नहीं हंस रहा है? क्या वे सैड हैं? नहीं। क्या वे गुस्सा हैं? नहीं। टेकिंग इट सीरियसली, अब आजकल कोई हिप्नोसिस को क्या ले रहा है, सीरियसली ले रहा है। और एनॉइड का मतलब होता है चिड़ा हुआ, चिंतित, मतलब चिड़चिड़ा सा व्यक्ति। द पर्पस ऑफ द हिप्नोथेरेपी इज टू, हिप्नोथेरेपी का क्या पर्पस है बताइए, उसका क्या पर्पस था, किस तरीके से किया जा रहा था? क्योर पेशेंट, मेक लाइफ इजियर, लाइफ को आसान तो नहीं बनाया जा रहा है। कैरी आउट रिसर्च, रिसर्च नहीं। चेक आउट सक्सेस रेट, नहीं। क्योर पेशेंट, अगर आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपको इसमें एक चीज मिलेगी कि पेशेंट्स को क्या कर रहा है, वो क्योर कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। जर्मन एंड ब्रिटिश डॉक्टर यूज हिप्नोसिस, जर्मन और ब्रिटिश डॉक्टर ने हिप्नोसिस को कैसे यूज किया था बताइए। एनेस्थीसिया वाज नॉट अवेलेबल, एनेस्थीसिया अवेलेबल नहीं था।
चलिए नहीं। एनेस्थीसिया वाज नॉट नीडेड, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं थी, नहीं। इट वाज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एनेस्थीसिया, जब एनेस्थीसिया नहीं था तो उसका सब्स्टिट्यूट था हिप्नोसिस। एंड इट वाज फैशनेबल ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार पीरियड, वर्ल्ड वार पीरियड के समय ये क्या था, काफी ज्यादा चलन में था। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ट्रीटिंग वार न्यूरोसिस मीन, वार न्यूरोसिस को ट्रीट करने का मतलब क्या था बताइए। क्योरिंग मैडनेस, क्या पागलपन को क्योर करना, नहीं। ब्रेन फीवर को सही करना, नहीं। डीलिंग विद द वार प्रॉब्लम, वार प्रॉब्लम से डील करना, नहीं। क्योरिंग वार एंजाइटी, देखिए युद्ध करने के बाद में लोग क्या होते हैं, काफी तनाव में होते हैं, जब वो अपने साथियों को मरते हुए देखते हैं, उनको रोते हुए देखते हैं, उनको तड़पते हुए देखते हैं, तो वो सीन उनके दिमाग में रह जाता है, तो ये एंजाइटी का रूप ले लेता है। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ, स्पॉट द एरर पर आएंगे। देखिए 10 क्वेश्चन मैंने पैसेज के कराए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आता हूँ मैं। दैट डे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम देयर वाज मैनी ओल्ड टाइमर्स हु वर शॉक्ड एंड फियर। देखिए इसमें एक चीज मिल रही है, मैनी ओल्ड टाइमर्स आ रहा है, ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नंबर आ रहा है, तो ये वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर, सिंगुलर नहीं, वर्ब प्लूरल आने चाहिए, क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। आपका ऑप्शन लगेगा बी। ठीक है चलिए बढ़ता हूं। द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक, टीचर ने एक्सप्लेन किया टॉपिक को इन डिटेल्स, डिटेल्स में ड्यूरिंग द सेशन, सत्र के दौरान टीचर ने टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया। यहाँ पे डिटेल्स नहीं होगा, केवल डिटेल होगा। ठीक है, डिटेल्स में एस नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ता हूँ आगे की तरफ, फिल इन द ब्लैंक पर। फिल इन द ब्लैंक में क्या दिया हुआ है, आपको अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन का यूज करना है। मैन इन द कार इज फ्रेंड ऑफ माइन, देखिए जो व्यक्ति कार के अंदर है वह मेरा मित्र है, तो एक ही व्यक्ति की चर्चा 2 बार की गई है या व्यक्ति पे दबाव दिया गया है। तो जब ऐसी घटना हो कि जो व्यक्ति कार में बैठा हुआ मेरा मित्र है, तो एक बार चर्चा ये हो गई, एक बार चर्चा ये हो गई, जब 2 बार चर्चाएं हो किसी की, तो ऑप्शन सी यानी कि डी का यूज किया जाएगा। डैश ऑनेस्ट मैन ऑलवेज रेस्पेक्ट, तो ध्यान से सुनिए, अगर आ से लेके अंघा तक आता है तो आप किसका यूज करते हैं, जल्दी बताइए, एन का यूज करते हैं। ठीक है, और का से लेके ज्ञा तक आता है, आप किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। यहाँ क्या आ रहा है, हॉनेस्ट नहीं है बेटा, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ओ से सेंटेंस शुरू होता है। आ से लेके अंघा तक आ रहा है, आप किसका यूज करोगे, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लग जाए। नेक्स्ट है आपके पास में फिक्स्ड प्रपोजिशन है, आपके पास में आई कैन कॉप डैश एनी प्रॉब्लम, कॉप का मतलब होता है किसी भी परेशानी से जूझना या टक्कर लेना। तो ध्यान रखिए कॉप के साथ में हमेशा विद लगता है, कुछ लोग कॉप अप विद करते हैं जो कि गलत है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक, आप भी दिया नहीं, मैं सही हूं, मेरा आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या आ रहा है, ही प्रिवेंटेड हर डैश मेकिंग हिज मिस्टेक, तो प्रिवेंटेड वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड के साथ में कौन सा फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है बताइए बेटा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोनों ही फिक्स्ड प्रपोजिशन के क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखिए कॉप के साथ में क्या आता है, विद आता है, और प्रिवेंट के साथ में क्या आता है, फ्रॉम आता है, इसको आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, आपको जो है रीअरेंजमेंट करना है सेंटेंस को PQRS में, देखना है आपको क्या दिया हुआ है। ही ओपन द एनवलप, उसने एनवलप को ओपन किया। ही हैड रिसीव्ड, उसको जो एनवलप मिला था, विद ट्रेम्बलिंग हैंड, कपकपाते हाथों से, एंड टुक आउट द लेटर, और उसने लेटर को बाहर निकाला, फ्रॉम हिज फ्रेंड, अच्छा उसने अपने मित्र के हाथ से लेटर को लिया। चलो देखते हैं भैया क्या सिचुएशन हुई। तो सबसे पहले देखिए एक एनवलप आया उसके पास, उसने एक एनवलप खोला, एनवलप खोला तो उससे पहले उसको वो एनवलप मिला होगा, पहले उसको क्या मिला हुआ है, वो लिफाफा क्या मिला होगा उसको, पहले मिला होगा, उसके बाद में उसने खोला उसको, तो पहली कंडीशन ये हो सकती है उसको एक लिफाफा मिला, लिफाफा मिला, और उसके बाद में एंड टुक आउट, उसने उसको बाहर निकाला, पहले तो पी आ गया, पी के बाद में आर, उसने उसको बाहर निकाला। अब कैसे निकाला उसने बाहर, उसके बाद में क्या हो सकता है, टुक आउट क्या निकाला, द लेटर, उसने लेटर को बाहर निकाला, और फिर क्या हो सकता है, विद ट्रेम्बलिंग हैंड, कपकपाते हाथों से, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने मित्र के हाथों से उस लेटर को लिया। यहाँ पे जो लगना चाहिए क्यू लगना चाहिए, ये स्टोरी बिल्कुल सही बनती है। तो पहले पी के बाद आर आना चाहिए, ये तो नहीं आ रहा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही बैठेगा। ठीक है, तो एक लेटर उसको प्राप्त हुआ, उसने उस लेटर को अपने कपकपाते हाथों से निकाला अपने मित्र से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, 18 में क्या बोल रहा है, सोल्जर्स, द सोल्जर्स, द एनिमी फायर, दुश्मन की आग,
या दुश्मन ने जो गोली चलाई है। ब्रेवली फेस्ड, ब्रेवली फेस्ड मतलब बहादुरी से सामना किया उन्होंने। ऑन द बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान में। विदाउट एनी फियर, किसी भी डर के बिना। एंड सेव्ड मैनी लाइफ। तो देखिए सोल्जर क्या है, आपके पास सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट चाहिए होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, फिर मेन वर्ब और फिर चाहिए होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बस शुरू हो जाइए। सबसे पहले आप इसमें ढूंढना चालू कीजिए कि हमारे पास में कहाँ पर मेन वर्ब मिल रही है। वर्ब की ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ वर्ब मिल रही है नहीं। देखिए ब्रेव फेस्ड, यहाँ पे जो ब्रेवली फेस्ड, फेस्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो यानी सेंटेंस की शुरुआत क्यू से ही होगी। बाकी सारे ऑप्शन हटा दीजिए। अब क्यू के बाद में पी आएगा कि क्यू के बाद में आर आएगा वो देखेंगे। द सोल्जर ब्रेवली फेस्ड, फेस्ड, अब उसने किसका सामना किया होगा बताइए, उसने अपने शत्रुओं का सामना किया। फेस्ड द एनिमी फायर, दो दुश्मन की जो गोलीबारी चल रही थी उसका सामना किया। विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के। ऑन द बैटल, युद्ध के मैदान में। ध्यान रखिए कभी भी कोई प्लेस आती है ना उसको लास्ट सेंटेंस मान के चलें, प्लेसेस को लास्ट में रखना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा वर्ड आ गया जेनाइन या जेन्युइन कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है असली, कोई चीज क्या हो, बिल्कुल असली हो, वास्तविक हो। गुड का मतलब अच्छा होता है। रियल का मतलब होता है असली या वास्तविक, यही आंसर है। अट्रैक्टिव नहीं होगा, आकर्षक, लवेबल, लाडला दुलारा, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन 20 पर आते हैं। कंटेंडेड, कंटेंडेड का मतलब क्या होता है, आप किसी से अगर क्या है संतुष्ट हैं, क्या है संतुष्ट हैं आप किसी से। तो यहाँ पे देखते हैं अनफ्रेंडली, जो मित्रवत ना हो, दुश्मन हो। हैप्पी, जो खुश हो। अच्छा, और ये भी नहीं होगा। एम्प्टीड, जो खाली हो, नहीं। डिससेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट, यही बनेगा आंसर। कंटेंटेड मतलब संतुष्ट, अपोजिट बताना था बेटा डिससेटिस्फाइड। ठीक है बेटा, देखो बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमको बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, एक सही स्पीड में पढ़ा रहे हैं, इसी तरह की स्पीड की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक ज़रूरी चीज़, अगर ये नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन ना लें। आप एटलीस्ट कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कितने मार्क्स आए हैं आप वो मेरे को ज़रूर बताइए कि सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं, सर मेरे को इतना करना था, इतना आ रहा है स्कोर, या मेरे ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, वो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, सब पूछिए मेरे को। देखिए वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, ईद का चांद होता है जो कभी कभार ही दिखाई देता है। ऐसी घटना जो कभी कभार होने वाली घटना, जो रोज रोज नहीं होती है, जो ऐसी कंडीशन हो जो कभी कभार हो। इज सैक्री, कोई डरावना हो, स्केरी नहीं। हैपनिंग ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, जो जीवन में केवल एक बार हो, नहीं जीवन में एक बार नहीं है। हैपनिंग ओनली रेयरली, रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, मुश्किल से ही कोई घटना हो, तो ऑप्शन नंबर सी यही है। एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसको आप भूल नहीं सकते, ये नहीं होगा। 22 पर आइए। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को बनाता है उसको क्या बोला जाता है। जियोग्राफर, जियोग्राफर तो वो होता है जो जो जमीन के नक्शे या जमीन को बनाता है। ठीक है, जमीन को स्टडी करता है, वो तो नहीं होगा। लेक्सिको, लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है डिक्शनरी बनाने वाला, शब्दकोश निर्माता। क्या बोलते हैं इसको, शब्दकोश निर्माता। ठीक है, यही इसका आंसर है। अच्छा लेपेटिस्ट वो होता है जो पत्थरों को तराश कर कुछ ना कुछ बनाता है, पत्थरों से अपना काम करता है। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट में लिंगुआ वर्ड आ रहा है, यानी कि ये भाषा को दर्शाता है, तो भाषा वाला शब्द तो है ही नहीं है, ये भी नहीं है। एक ही बचा है हमारे पास में, लेक्सिकोग्राफर, शब्दकोश निर्माता, यही आंसर। 23 पर आ जाइए भैया। करेक्ट स्पेलिंग बता दीजिए जल्दी, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होती है ऑकरेंस की। देखो ओ डबल सी यू, यहाँ तक तो ठीक है। फिर डबल आर आता है, ठीक है। ई नहीं ए नहीं आता है, क्या आता है, ई आता है, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा स्पेलिंग को। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप वॉइस चैप्टर पर आगे हैं। चेंज द वॉइस, आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जाना है। तो देखिए एक बार फॉर्मूला, कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करेंगे, वाज या वर के साथ में क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, तो शुरू हो जाइए। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है, और जो द प्रोजेक्ट है इसको आप शुरुआत में रख देंगे। आप तो ये देखो वाज वर के साथ में थर्ड फॉर्म कहाँ है, फोर्थ वाले से शुरू करो। वाज आ रहा है लेकिन इसमें बींग आ रहा है, कैंसिल हो गया। यहाँ हैड आ रहा है, बीन आ गया, कैंसिल हो गया। इज कंप्लीटेड आ गया, कैंसिल हो गया। आप तो बस इतना देखो, वाज कंप्लीटेड, वाज के साथ में थर्ड फॉर्म है, ये मेरा बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर। पढ़ता हूँ आगे की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया हूँ बेटा मैं। ध्यान रखिए रोजाना रात को 9 बजे हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आते हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, चिंता ना करें, आप इस सीरीज को देखते रहें, गारंटी है मेरी आपके एग्जाम में 18 तक क्वेश्चन सही होने की संभावना है, अगर आपने अच्छे से तैयार कर रखा है। और ये जितना भी पेपर मैं दे रहा हूँ बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है, जैसा उन्होंने पूछा है 2024 सत्र के अंदर उसी तरह के क्वेश्चन है। ही सैड आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, उसने मुझसे कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो देखिए सैड कौन सी फॉर्म है, पास्ट टेंस है। तो जब पास्ट टेंस आएगा तो ध्यान रखेंगे आगे भी हम लोगों को पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर इज गोइंग ये नहीं होगा, फर्स्ट वाला ये भी नहीं होगा, इज गोइंग नहीं होगा। देखिए इज एम आर बदलता है वाज या वर में। तो पहले तो ही के अकॉर्डिंग हो गया आई, आई किससे बदलेगा, ही से, तो ये ही आ रहा है, ठीक है। वाज आ रहा है इज एम आर की जगह, यहाँ पे भी ठीक है, गोइंग भी ठीक आया है, और टू भी सही आया है यहाँ तक, द मार्केट भी ठीक है दोनों सेंटेंस में, यहाँ तक ठीक। नाव किस में बदलता है बेटा, देन में बदलता है। यहाँ पे नाव का नाव है, ये कैंसिल है, आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना पड़ेगा, नाव का किस में बदलता है और देन में बदलता है, ठीक है बेटा। तो आई होप बेटा आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में, तब तक सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। देखो बार बार किस्मत मौका नहीं देती है, अच्छे से पढ़ें, अपना और अपने परिवार के नाम को रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट बैच में।